ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। इसका नाम है पॉलिनोमियल। इस चैप्टर के बारे में हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था पॉलिनोमियल के बारे में। जो कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सपोज दैट इट इज an x टू द पावर n प्लस an minus 1 x टू द पावर n minus 1 प्लस a1x प्लस a0, इस तरह का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है, जिसमें आपका a0 हो या a1 हो, a2 हो, an minus 1 हो, an जो है ये कोई नंबर रहेगा, कोई रैशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल आपका होता है। इसमें पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन जो है, जो एक्सपोनेंट जो है मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, मस्ट बी अ पॉजिटिव, प्लस और बी लिखे हैं पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जो एक्सपोनेंट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। सपोज दैट इफ वी राइट 2 into x to the power minus 2 प्लस 3x प्लस 1, तो यहां पर देख रहे हैं जो एक्सपोनेंट क्या है -2, इसीलिए ये नॉट अ पॉलिनोमियल, इसको हम कहेंगे जो नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर हम कहते हैं जो 3x to the power 5 minus 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट x प्लस 7, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं कि ये जो रूट x है, तो x कैन बी रिटन, रूट x कैन बी रिटन एज x टू द पावर हाफ। तो यहां पर ये क्या आ गया? ये फ्रैक्शन आ गया आपका, ये फ्रैक्शन आ गया, तो इसीलिए हम इसको भी हम कहेंगे क्या? नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। तीसरा चीज, एक चीज और हम आपको दिखाते हैं कि मान लीजिए इट इज 5x स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 1, तो भाई 1/x इज कॉल्ड x टू द पावर -1, 1/x इज कॉल्ड x टू द पावर -1। तो फिर यहां पर निगेटिव इंटीजर आ गया, ये क्या है आपका? निगेटिव, -1 इज निगेटिव इंटीजर है, तो इसीलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसलिए हम इसको भी कह देंगे जो नॉट अ पॉलिनोमियल। इसके बाद अगर सपोज दैट इट इज, यही क्वेश्चन को थोड़ा और कर दीजिए, 5x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब अपॉन 1/x स्क्वायर भी करेंगे, तो 1/x स्क्वायर मींस क्या? x का पावर -2, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? नॉट अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हम कैसे पहचानेंगे? ये चीज हम जान गए। ये जो है दैट इज an, यहां पर an जो हो गया दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ xn, कोफिशिएंट ऑफ xn। a1 है यहां पर, तो a1 हम कह सकते हैं जो दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x, ये चीज नोट कर लीजिए, जो कोफिशिएंट ऑफ x इट इज कॉल्ड। और a0 है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म है, ये आपका कांस्टेंट टर्म है। तो इस हिसाब से पॉलिनोमियल का जो इंट्रोडक्शन था ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब है जो पॉलिनोमियल जो है उसका टाइप्स दो तरह से हम करते हैं, एक नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। नंबर ऑफ टर्म्स पर जब हम आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स पर, तो सपोज दैट इट इज 7, इट कैन बी रिटन एज 7 into x to the power 0, तो इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये हम जानते हैं। अगर हम 3x to the power 100, तो इसमें भी एक ही टर्म है, तो ये आपका ये जो है आपका दैट इज कॉल्ड, इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्म, मोनोमियल, या 7x ही है तो इट इज ऑल्सो अ मोनोमियल। अगर 7x -2 अगर दे देते हैं तो देयर इज वन टर्म एंड देयर इज वन टर्म, 7x एक टर्म है और एक टर्म आपका -2 है, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स अगर दो हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 2, दैट इज कौन सा? एक 7x और दूसरा -2, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे बाइनोमियल। सपोज दैट इट इज x क्यूब माइनस 4x प्लस 7, तो यहां पर क्या देख रहे हैं? एक प्लस 7 एक टर्म है, दूसरा -4x है और तीसरा टर्म है आपका x क्यूब, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? जो नंबर ऑफ टर्म्स 3 आ रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 आ रहा है, तो इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इज कॉल्ड द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। डिग्री जो है दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इसको पावर या एक्सपोनेंट एक ही चीज है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहां पर देखिए, जो अगर हम लिखते हैं x प्लस 7, तो x का वेरिएबल आपका x है, तो x का पावर कितना है? x का पावर अगर देखा जाए तो पावर है आपका यहां पर 1, तो इसीलिए इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जो आपका अगर पावर 1 हो, तो अगर आप जैसे लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? हाईएस्ट पावर क्या है? दैट इज 2 है, तो इसीलिए यहां पर हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसीलिए इसकी डिग्री जो है, डिग्री भी 2 कहलाएगी, डिग्री भी आपका 2 हो जाएगा, जबकि इस वाले में x प्लस 7 वाले में डिग्री 1 कहलाएगा, डिग्री इक्वल टू 1, तो डिग्री इक्वल टू 2, तो यहां पर इसको, इस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर ये आपका 3x टू द पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 10 लिखते हैं, तो यहां पर क्या देख रहे हैं? जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है आपका? 3 है, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, एक चीज और था जो जीरो पॉलिनोमियल, जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। और इसका डिग्री जो है, डिग्री अनडिफाइंड है, डिग्री जो है वो क्या है आपका? अनडिफाइंड है।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री आपका 0 होता है, ये चीज याद रखिए। तो ये सब था बेसिक इंट्रोडक्शन में, आज इतना हम जान गए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, डिग्री क्या होता है। अच्छा, हाईएस्ट डिग्री के साथ जो कोफिशिएंट रहता है दैट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। यहाँ पर जो 3 है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट x का क्या है, दैट इज 2 है, इसके साथ कौन सा नंबर लगा हुआ है 3, तो इसको हम कह सकते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। और ये जो टर्म है इसी वाले क्वेश्चन में आइए तो 3x², इस वाले में 3x² माइनस 2x प्लस 5 जो कहते हैं, तो 3x² इज कॉल्ड लीडिंग टर्म, इसको हम लीडिंग टर्म। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी था पॉलिनोमियल से रिलेटेड, उसका हम एक इंट्रोडक्शन क्लास में इसको हमने कंप्लीट कर दिया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।